committee has no power to expel. महुआ मोइत्रा जी का निष्कासन सारे सांसदों के लिए एक सीख है। महुआ मोइत्रा को कैश फॉर कैरी यानी सवाल पूछने के एवज में पैसे और गिफ्ट हासिल करने की सजा मिल गई है। महुआ की रुकनियत चली गई है, उन्हें पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी के इस फैसले के बाद महुआ की पार्लियामेंट रुकनियत रद्द हो गई है। महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की 17 पेज की रिपोर्ट में कई ऐसी बातों का जिक्र है जिन्हें पार्लियामानी ज़ाब्ता अखलाक के लिहाज से बेहद संगीन माना जा सकता है। मसलन एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक महुआ ने अपने लोकसभा अकाउंट की जानकारी शेयर की थी, यानी महुआ ने लोकसभा अकाउंट के यूजर नेम पासवर्ड को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को दे दिया था, जिसका हीरानंदानी ने कारोबारी फायदा भी उठाया था। हीरानंदानी ने महुआ के हवाले से लोकसभा में सरकार से ऐसे सवाल पूछवाए जिससे उनका कारोबारी हित सदता रहा। 14 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा के करीबी जय अनंत देहद्राई ने महुआ के खिलाफ सीबीआई के पास बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। इसे बुनियाद मानते हुए बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने महुआ को सस्पेंड करने की मांग उठाई थी। इसके बाद लोकसभा सदन ने ये मामला एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में शिकायत करने वालों की गवाही का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक महुआ को महंगे गिफ्ट्स मिले थे, जिनमें आईफोन, ज्वेलरी, कीमती फुटवियर्स और बैग शामिल हैं। महुआ को इंडियन करेंसी पाउंड में कैश मिलते हुए देखा था। एथिक्स कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद ही महुआ के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लिया गया। ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जाहिर है इस फैसले को लेकर महुआ एथिक्स कमेटी के साथ साथ सरकार पर बुरी तरह भड़की हुई है। महुआ का दावा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, बल्कि ज़ाब्तों को दरकिनार करके साजिशन रुकनियत रद्द कर दी गई है। This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। We're going to come back and we're going to see the end of you. दरअसल एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर फैसले से पहले पार्लियामेंट में बाकायदा चर्चा भी हुई थी। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बहस के लिए सदन के पटल पर रिपोर्ट को रखा था। The first report of the committee on ethics on complaint dated 15th October 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Srimati Mahua Moitra, MP for the direct involvement in the cash for query in the parliament. ऐवान में तकरीबन 1 घंटे की चर्चा के बाद ही महुआ की रुकनियत रद्द करने का ऐलान किया गया था, लेकिन उनके साथ पूरा अपोजिशन खड़ा हो गया। जब महुआ बेहद तल्ख अंदाज में इल्जाम जड़ रही थी तो उस वक्त सोनिया गांधी भी मौजूद थी। अधीर रंजन चौधरी ने तो दावा किया है कि महुआ को अपनी दलील रखने का मौका ही नहीं दिया गया। नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मोइत्रा को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस के इस जवाबी हमले ने बीजेपी को भी मौका दे दिया। बीजेपी एमपी कह रहे हैं महुआ की वजह से मुल्क की छवि खराब हुई है। माननीय सांसद के इस अनएथिकल कंडक्ट के कारण आज सभी सांसदों की छवि ये देश भर में खराब हुई है। केवल देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में यहाँ खराब हुई है। महुआ मोइत्रा की पार्लियामानी रुकनियत रद्द होने का सीधा मतलब है कि 2024 के चुनावी जंग से पहले सियासी आग में घी, जिसने इस आग को भड़का दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।